नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम इस गणित के 14वें चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न क्रमांक 11 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब हम आज इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 12 से प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। और आकृति 5 में यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से बड़ी संख्या को करेगा। यहाँ पर हमें जो संख्याएं दी गई हैं इस खेल में, वो 1 से लेकर के 8 तक हमें संख्याएं दी गई हैं। और हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो हम किस तरह से इन 4 भागों का उत्तर देते हैं देखेंगे। तो आप देखेंगे 12वें प्रश्न का हल कि इसमें कुल संख्याएं बराबर 8, कुल संख्याएं 8 हैं। और पहले भाग में हमें यह ज्ञात करना है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। तो हम देखते हैं कि 8 की आवृत्ति केवल एक बार है, तो हम प्रायिकता निकालेंगे P8 बराबर 8 की आवृत्ति बटे कुल संख्याएं। तो 8 की आवृत्ति तो केवल एक बार हो रही है और बटे में कुल संख्याएं कितनी है 8, तो ये प्रायिकता निकल आई। इसके बाद तो अब हम इसका उत्तर भी बता देंगे कि अतः 8 इंगित करने वाले की प्रायिकता 1/8 है। इसके बाद दूसरे भाग में पूछा गया है एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या। तो देखो दूसरे भाग में हम लिखेंगे कि विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7। तो आप अब कुल विषम संख्याएं कितनी हो गई 4, 1, 2, 3, 4 गिनती की 4 विषम संख्याएं हैं। तो अब हम प्रायिकता निकालेंगे P एक विषम संख्या, तो बराबर में हो जाएगा कुल विषम संख्याएं बटे कुल संख्याएं। तो कुल विषम संख्याएं कितनी है 4 और कुल संख्याएं हैं 8। तो हम इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 अर्थात 1/2। तो अब हम इसका उत्तर भी बता देंगे कि अतः विषम संख्या को इंगित करने वाले की प्रायिकता 4/8 या 1/2 है। इस तरह से हम दूसरे भाग को हल करेंगे। अब तीसरे भाग में कहा गया है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या। तो अब आप तीसरे भाग में देखेंगे कि 2 से बड़ी संख्याएं 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब हम देखते हैं कि कुल 2 से बड़ी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 से कुल बड़ी संख्याएं कितनी हैं 6। तो अब हम प्रायिकता में बताएंगे कि प्रायिकता P 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्याएं बटे कुल संख्याएं। तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है 6 और कुल संख्याएं हैं 8। तो अब हम इसको 2 से सरल कर देंगे, ये आपका 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 अर्थात 3/4। तो अब हम उत्तर में भी बता देंगे कि अतः 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने वाले की प्रायिकता 6/8 या 3/4 है। इसके बाद चौथे भाग में कहा गया है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या। तो अब आप चौथे भाग में देखेंगे कि 9 से छोटी संख्याएं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 9 से छोटी संख्याएं ये सभी हैं। तो कुल 9 से छोटी संख्याएं बराबर 8, तो गिनती की 8 हो गई। तो अब हम इसकी प्रायिकता बता देंगे कि P 9 से छोटी संख्या बराबर 9 से छोटी संख्याएं बटे कुल संख्याएं। तो 9 से छोटी संख्याएं कितनी है 8, 8 बटे कुल संख्या है 8।
तो इसको हम काट देंगे, 8 से 8 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः 9 से छोटी संख्या को इंगित करने वाले की प्रायिकता 8/8 अर्थात 1 है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 13 में समझेंगे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या पहले भाग में हमें ज्ञात करनी है और दूसरे भाग में 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और तीसरे भाग में एक विषम संख्या। तो हमें ये 3 भाग की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो प्रश्न क्रमांक 13 के हल में आप देखेंगे कि एक पासे में स्थित कुल संख्याएं, तो पासे में जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 हो गई। तो नंबर 1 पासे में स्थित अभाज्य संख्याएं, तो पासे में जो अभाज्य संख्याएं होंगी वह 2 3 5, तो कुल कितनी हो गई? 1 2 3 बराबर 3, यानी पासे में स्थित अभाज्य संख्याएं 3। तो अब हम प्रायिकता निकालेंगे। एक अभाज्य संख्या यानी कुल अभाज्य संख्याएं बटे कुल संख्याएं, तो कुल अभाज्य संख्याएं हैं 3 बटे कुल संख्याएं हैं 6। तो आपका अब यहाँ पर आप कुल संख्याओं में 6 लिख सकते हैं। तो अब ये आपका कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/2। अब आप उत्तर में बता सकते हैं कि अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। अब इसके बाद अब आप दूसरे भाग में देखेंगे कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब सेकंड भाग में आप देखेंगे कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं 3 4 और 5। 2 और 6 के बीच में 3 4 5, तो कितनी हो गई? 1 2 3 बराबर 3। तो अब आप लिखेंगे कि P 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या बराबर 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्याएं बटे कुल संख्याएं। तो अब आप देखेंगे कि इनके बीच में है 3 और कुल संख्याएं 6, तो 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर 1/2। अब आप उत्तर में बता देंगे कि अतः 2 और 6 के बीच प्राप्त संख्या की प्रायिकता 3/6 अर्थात 1/2 है। अब इसके आगे आप तीसरे भाग में देखेंगे। तीसरे भाग में पूछा गया है कि एक विषम संख्या, तो हम देखते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 3 और 5, तो टोटल कितनी हो गई? 3। तो अब आप प्रायिकता में बताएंगे कि P एक विषम संख्या, तो कुल विषम संख्याएं बटे कुल संख्याएं, तो विषम संख्याएं हैं 3 बटे कुल संख्या है 6, तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। अतः विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आपकी 3/6 या 1/2 है। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे जिस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा है। प्रश्न क्रमांक 14 में आप देखेंगे कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें 6 भाग दिए गए हैं और पहले भाग में लाल रंग का बादशाह, दूसरे में एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता और एक ईंट की बेगम। तो इस प्रश्न में जो हमें 6 भाग दिए गए हैं उनको हम किस तरह से हल करेंगे इसे आप देखें। तो इसके हल में आप सबसे पहले देखेंगे कि चूंकि ताश के पत्तों की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर 52, यानी जो ताश की गड्डी होती है उसमें जो कुल पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं और वह 4 तरह के पत्ते होते हैं।
यानी उसमें पान, ईंट, चिड़ी और हुक्म, ये 4 प्रकार के होते हैं और इन चारों में 13-13 पत्ते होते हैं। तो 13 चौके 52, अर्थात ताश के पत्तों की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 हुई। तो देखो, पहले भाग में पूछा गया है कि लाल रंग का बादशाह। तो अब आप समझेंगे कि लाल रंग के कुल बादशाह एक पान का होता है और एक ईंट का होता है। जो लाल रंग के बादशाह होते हैं, एक पान का और एक ईंट का, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो अब आप आगे बताएंगे, प्रायिकता ज्ञात करेंगे लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग के कुल बादशाह बटे गड्डी में कुल पत्ते, तो आप बता देंगे कि 2/52। तो अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 26 दूनी 52, अर्थात 1/26। तो अब आप इसका उत्तर भी बता देंगे कि अतः लाल रंग के बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता 2/52 या 1/26 है। अब इसके बाद सेकंड भाग में पूछा गया है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो अब आप समझेंगे कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या, जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो आप समझेंगे कि उसमें 3 पान के होते हैं, 3 हुक्म के होते हैं, 3 चिड़ी के होते हैं और 3 ईंट के होते हैं, जिनमें तस्वीर बनी होती है। तो ये 4 तरह के पत्ते हैं और 3-3 होते हैं, तो 3 चौके 12 है। तो टोटल पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 12 है। अब हमें जो ज्ञात करना है पी, तस्वीर वाला पत्ता। तो आप देखेंगे कि तस्वीर वाले कुल पत्ते बटे गड्डी में कुल पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कुल पत्ते हैं 12 और कुल पत्ते हैं 52। तो अब इसको 4 से काट देंगे, तो 4 × 12 और 13 चौके 52, अर्थात 3/13 है। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता 3/13 है। अब इसके बाद तीसरे भाग में कहा गया है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो आप देखेंगे तीसरे भाग में लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले 3 पान के होते हैं और 3 ईंट के होते हैं। ये 3 लाल होते हैं और इसी तरह 3-3 काले रंग के होते हैं। तो यहाँ पर हमें लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते बताने हैं, तो 3 पान के और 3 ईंट के मिलाकर के 6। तो अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते बटे गड्डी में कुल पत्ते। तो अब आप इसमें लिखेंगे कि 6/52। तो अब इसको हम काट देंगे 2 से, 2 तिहाई 6 और 26 दूनी 52, अर्थात 3/26। तो अब हम इसको उत्तर में भी बता देंगे कि अतः लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता 6/52 या 3/26। इसके बाद चौथे भाग में कहा गया है पान का गुलाम। तो देखो, अब पान के कुल गुलाम 1, तो पान का गुलाम तो 1 ही होता है। तो प्रायिकता पी पान का गुलाम बराबर पान के कुल गुलाम बटे गड्डी में कुल पत्ते। तो पान के कुल गुलाम कितना है? 1 और गड्डी में कुल पत्ते हैं 52। तो अतः पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता 1/52। इसके बाद आगे दिया है हुक्म का पत्ता। तो 5वें भाग में हुक्म वाले कुल पत्ते होते हैं 13, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म वाले कुल पत्ते 13 होते हैं और जब हम प्रायिकता हुक्म के पत्ते की निकालेंगे तो हुक्म वाले कुल पत्ते बटे गड्डी में कुल पत्ते। तो हुक्म वाले 13 और गड्डी में कुल पत्ते हैं 52। तो इसको हम काट देंगे, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, अर्थात 1/4। तो अब हम इसका भी उत्तर बता देंगे कि अतः हुक्म का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता 13/52 अर्थात 1/4 होगी। इसके बाद आखिरी में पूछा गया है एक ईंट की बेगम। तो देखो, ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते, ईंट की जो बेगम होती है उसमें एक ही पत्ता होता है। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते बटे गड्डी में कुल पत्ते।
तो ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते हैं 1 और बटे गड्डी में कुल पत्ते हैं 52। तो अतः ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/52। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।